जय श्री श्याम दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है होली का। और आज होली के पावन पर्व के ऊपर हम और हमारे घर वाले सब घर पे ही हैं। और घर पे रहते हुए ही आज मम्मी, भाभियाँ और दिव्या जो है वो पूजन करेंगी होली का। और घर से काफ़ी दूर है होली का जो जहाँ जलाई जाती है, दहन किया जाता है वो जगह। बट हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से घर पे ही किया जाता है होली का पूजन। तो जो भी गोबर से बने हुए बिड़कुल्ले वगैरह, ढाल वगैरह होती हैं जो इस बर्तन के अंदर रखे हैं, इनका पूजन यहीं रखा किया जाएगा। और सबसे पहले भाभी जो हैं, अनिता भाभी, दिव्या ये कर रही है, मम्मी बता रही है कैसे करना है। और कुकड़ी से ये इनको पहले बांध रही हैं। और संतोष भाभी है वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठी हैं क्योंकि उनकी डिस्क की प्रॉब्लम है। और अभी वो अपने सिंहासन से नीचे नहीं उतर सकती, वो झुक नहीं सकती। डॉक्टर ने नीचे बैठने झुकने से मना किया है। और यहाँ ही अलग अपने अपने हिसाब से सब पूजन करेंगे। कोई कुकड़ी का करेगा। ये जो सफ़ेद धागा आप देख रहे हो इसको कुकड़ी बोला जाता है। और ये दूसरी कुकड़ी को मैं लेके खिला रहा हूँ यहाँ पे। और मोनू जो है वो फ़ोन देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। और मन्नू मेरे हाथ में सोने का एक्टिंग कर रहा है वो भी। और भाभी मम्मी जो है अपने मंत्रोच्चारण के साथ कुछ ना कुछ कर रही हैं, ठूठा ठूठा। तो ये करते करते संतोष भाभी जो है ऊपर से देख रही है कि भाई ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मेरा भी नंबर आता तो मैं भी जल्दी से करूँ, लेकिन उनका नंबर नहीं आएगा। और मम्मी ने यानी तब भाभी ने टीका लगाया हल्दी का। और हल्दी के पानी ले लिया थोड़ा सा साथ में। और यहाँ पे देखो मोनू लगा हुआ है अपना फ़ोन चलाने के लिए। और इस साइड ये देखो मन्नू है वो मेरे पास में सो रहा है और सोने की एक्टिंग कर रहा है कि आँख खोल लेता है बंद कर लेता है। और ये लपर झंडीज देखो फ़ोन पे लगा हुआ है ना। अब इसकी मम्मी ने और माँ ने बुलाया है कि जल्दी आओ टीका वीका करवाओ, क्योंकि जो आज का व्रत होता है होली का वो बच्चों के लिए रखा जाता है स्पेशल। और आज का जो व्रत है इन सभी बच्चों के लिए है स्पेशल। तो कुकुन कैमरा लेके कुकू घूम रहा था। कुकू ने एक फ़ोन मेरे को दे दिया कि चाचू आप बनाओ। और उसको जाना था अभी टीका लगवाने के लिए। तो अनिता भाभी ने सबसे पहले तो सोनू को लगाया टीका हल्दी का। और उसके बाद कुकू का नंबर आना है। और मम्मी जो है वो मेरे को बुला रही थी कि जल्दी से एक बार लेके और मन्नू को पास में लिया, मन्नू को भी टीका लगाना है। तो मैं भी मन्नू को लेके चला गया मम्मी के पास में। और मम्मी ने मन्नू को भी लगा दिया टीका, लेकिन मम्मी को दिख नहीं रहा था तो थोड़ा टेढ़ा लग गया टीका। बट कोई बात नहीं, लगना था वो लग गया, वो अच्छी बात है। और उन दोनों को भी टीका लगाया भाभी ने। और फिर संतोष भाभी को भी टीका लगाया रीता भाभी ने। टीका लगाने के बाद में सभी के आपस में सभी ने टीके लगाए और एक दूसरे को। और उसके बाद इनका जो अगला कार्यक्रम है वो जल्दी शुरू होने वाला है। दिव्या जो है वो कुकड़ी से अभी भी कुछ ना कुछ बांधने के लगी हुई है। और पता नहीं ये कहाँ बांध के इसको इनको काफ़ी सब मेरे को लग रहा है जो पूरी कुकड़ी है ये नियम ही पूरी करेंगे सारे मिलके। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन आपके यहाँ भी होलिका दहन ऐसे होता है। ये देखो सोनू उठ के चल पड़ा। तो होलिका पूजन, सॉरी दहन नहीं पूजन। तो अभी ये उठ गए हैं सारे। और अभी उठ के ये लगाएंगे फेरी। जो ये हाथ में आप घंटी देख रहे हैं अनिता भाभी, संतोष भाभी के हाथ में, ये घंटी से पानी को धीरे धीरे नीचे डालते जाएंगे और ये चक्कर लगाते जाएंगे इस बर्तन के। वो जो गोबर से बने हुए बिड़कुल्ले और ढाल है इनके तो धीरे धीरे चलेंगे। ये देखो ये चल पड़े, है ना। ये समझ लो पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। और 2 चक्कर लगाएंगे ऐसे पृथ्वी के पूरे। और ये भी अपना अपना देखो, कोई किसी तरीके से मनाते हैं होली का पूजन, कोई किसी तरीके से मनाते हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसे ही मनाया जाता है भाई। आपके कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसे आप लोग रहते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग, हमारी पूरी फैमिली साथ मनाती है हर चीज़ में। और बहुत अच्छा लगता है जब एक साथ मिल के किसी त्यौहार को, किसी पूजन को किया जाए तो अच्छा होता है। संतोष भाभी ने बीच में थोड़ी सी स्माइल पास की और देख रहे थे कि भाई वीडियो बन रही है नहीं बन रही। मम्मी ने बोला था कि पानी तो थोड़ा डालो क्योंकि फ़र्श है, ज़्यादा पानी डाल नहीं रहे थे यहाँ पे, कहीं फिसल के पड़ने का डर रहता है। और उसके बाद में सभी ने चढ़ू करवाई अपने पल्ले से लेके थोड़ा थोड़ा पानी। ये देखो अनीता, पहले मम्मी ने किया, फिर अनीता भाभी ने थोड़ी चढ़ू की। उसके बाद दिव्या मांग रही कि मेरे को भी दे दो, फिर दिव्या को भी दिया गया। दिव्या ने भी थोड़ी चढ़ू की और करवाई। और उसके बाद संतोष भाई बोले मेरे को भी दो भाई, मैं नीचे नहीं हो सकती। तो अनीता भाभी ने उनको भी थोड़ा सा पानी दिया और उन्होंने भी ऊपर से ही जो थी चढ़ू करवा दी और दो खाई। और दो खाने के बाद ये यहाँ से हो गए फ्री। बोला मम्मी अब हम फ्री हैं। मम्मी ने बोला हाँ भाई आप फ्री हो, अब तुम्हारा काम है सबके दो खाना। फिर अनीता भाई बोली सबसे पहले हमारे मंदिर है पितरों का, दादाजी लगते हैं हमारे पितर जो हैं, तो पहले मैं उनकी दो खा के आऊँगी। तो अनीता भाभी 20 रुपये लेके गई और पितरों के दो खाने। और वहाँ पे उन्होंने चढ़ाए 20 रुपये पितरों के यहाँ। और 20 रुपये चढ़ा के देखिए, देखो दादाजी के क्या बोलते हैं इसको, हम तो डोगा बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, लकड़ी का जो बुजुर्गों के लिए रहता है। इस साइड कुक्कू जो है पापा से ले रहा था रस्सियाँ
कि दादी रस्सी दे दो मेरे को जल्दी से, वो जो बिड़कुल्ले हैं उनको एक ही उसमें रस्सी में पोके और एक साथ डाल के आना है होली के ऊपर। तो वो जो गांव में होली है उसमें डाल के आएगा वो। और नहीं तो भाभी पापा की भी दो खा के चल दिए हैं। और अंदर आके देखा तो ये प्रोसेस चल गया। दिव्या ने अनिता भाभी की दो खाई, क्योंकि इनकी अनिता भाभी जो है दिव्या की जिठानी लगती हैं। और उसके बाद में संतोष भाभी भी बोल रही मैं भी दो खा के आती हूँ। और संतोष भाभी भी अभी जो है आगे जाके पापा की दो खा के आएंगी कह रही हैं। उस साइड दिव्या भी जा रही है पहले पापा की दो खाने। और पापा भी वेट कर रहे थे भाई कोई आए कुछ देख के जाए। और पापा ये देखो पापा बैठे हैं आराम से। पापा ने दो खाई और पापा ने दो नहीं खाई, दिव्या ने दो खाई। पापा वेट कर रहे हैं कि भाई अब कोई हो रहा है। बस संतोष भाभी से नीचे उतरा नहीं जा रहा था, तो संतोष भाभी मतलब पापा जी आप ऊपर की तरफ ही आ जाओ। तो पापा ऊपर आ गए और पापा को मिले 50 रुपये। पापा बोल रहे हैं तुम सारे सुक्की दो खा गए और यही छोरी है जिसने 50 रुपये दिए हैं। तो दो खा के संतोष भाभी भी आ गई अंदर और पापा की बूनी हो गई 50 रुपये की। 50 रुपये लेके पापा बहुत खुश थे कि भाई आज तो दिहाड़ी सी बन गई है 50 रुपये की, मज़े आ गए। और अंदर मम्मी भी थी, मम्मी की भी मम्मी की दो शायद पहले खा ली थी बट मुझे नहीं पता। तो मम्मी कह रही थी भाई तुम सारे दो खाओ। और अभी बात थी मोनू की, तो मोनू को भी भाभी ने 50 रुपये देने थे। मोनू बोला मैं भी दो खा तो मुझे 50 रुपये चाहिए। तो भाभी के पैर बीचने लगे संतोष भाभी के मोनू, और उसको मिले 50 रुपये। और 50 रुपये बोले 50 में 100 दे दो, 50 में क्या होगा, 50 में तो कुछ नहीं होना। तो भाभी ने बोले ठीक है मैं देखती हूँ मेरे पर्स में है क्या। और भाभी ने निकाला अपना खजाना और खजाने में देखते हैं कितने के नोट निकलते हैं। 500 के भी हैं भाई, क्या बात है। लेकिन भाभी ने कितने निकाले वो अभी पता चलेगा। 100 रुपये। यार मोनू की बुनी अच्छी हो गई, 50 में नहीं माना। मोनू को मिले 100 रुपये। अब देखो ये 100 रुपये मिलने के बाद बंदे की स्माइल देखो भाई, क्या स्माइल है ना, जबरदस्त स्माइल है। अरे और पैर बेचने लग गया, 50 में कम बेच रहा था 100 में ज़्यादा बेचने लग गया। बोला और दबा लो पैर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से आशीर्वाद लिए 100 रुपये मिलने के बाद में मोनू हो गया खुश। और इस साइड ये देखो ये वेट कर रहा था कि मुझे भी कोई कुछ दे दे, बट उसको कोई कुछ नहीं दे रहा था बेचारे को। मम्मी को भी मिले हैं 150 रुपये। देखो ये मान सम्मान उधर कुक्कू बेचारा यहाँ लगा हुआ है इनको रस्सियों को इनमें पोने के लिए, और इसका टारगेट है बाहर लेके जाना। ये करने के बाद में सभी ने खिंचवाई अपनी अपनी फ़ोटो। और मोनू था, मम्मी थी, सभी ने अलग अलग फ़ोटोज़ खिंचवाई। और क्योंकि फ़ोटो सेशन भी बहुत ज़रूरी था, भाभी बोले भाई भाई अभी तैयार हुए हैं तो अच्छे फ़ोटो सेशन होने से। दादाजी के साथ में फ़ोटो की मन्नू की, और मम्मी ने मन्नू को और तीनों पोतों को लिया, और साथ में इन तीनों दुराना जिठानियों ने फ़ोटो की। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री श्याम।